नमस्कार बच्चे, स्वागत आप सभी का। मैं हूं भगत मुर्मू और आप देख रहा था मुर्मू किड इंस्टीट्यूट, जहां पढ़ाई होती है एक मज़ेदार तरीके से। तो बच्चे, आज मैं आपको सिखाऊंगा वर्गमूल निकालने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का मन में डाउट रहता है कि वर्गमूल को कैसे निकाला जाता है। तो बच्चे, वर्गमूल आज हम दो तरीका से सीखेंगे, एक तो भाग विधि और दूसरा गुणनफल विधि से। तो दोनों विधि से आज हम समझेंगे। मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि मुझे 144 का वर्गमूल क्या होगा। मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि इसका वर्गमूल क्या है। तो इसमें आपको क्या खोजना होता है बच्चे, कि ऐसी दो ऐसी संख्या होगी कि डबल गुना करने पर 144 आए। मान लीजिए एक तो साधारण सा उदाहरण दे देता हूँ। मान लीजिए 16 है, ठीक है। 16 कोई संख्या है, तो इसका अगर वर्गमूल है, ये जो इसका आंसर होगा, ये आंसर 4 होगा। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये 4 कैसे आया कि मैंने 4 × 4 करने पर 16 आ जाता है ना, 4 × 4। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या हो रहा बच्चे, कि कोई भी डबल संख्या गुना करने पर उसी संख्या से ही उसी संख्या को गुना करने पर ये चीज़ आना चाहिए, रूट के अंदर जो दिया हुआ संख्या वो चीज़। तो ये चीज़ हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। पहले हम करेंगे भाग विधि से, ठीक है। भाग विधि से यहाँ लिख दे रहे हैं भाग विधि, भाग विधि से, ठीक है। तो भाग विधि में क्या होता है बच्चे, सिंपल भाग की तरह ही होता है। देखिए 144, ठीक है, और भाग जैसे ही करना है, ठीक है। 144 लिख लिया। अब क्या करना है बच्चे, यहाँ देखना कि यहाँ बार लगा देना। यहाँ दो ठो में बार, यहाँ सिंगल है तो सिंगल में बार लगा दीजिए। पहले दो दो जोड़ा करना है ना, उसका सिंगल में बार, ये डबल में बार हो गया। अब करना क्या है कि एक की संख्या वो कौन सी है जो एक का मैंने पहाड़ा उस एक आए या तो उससे कम, है ना। हाँ, और एक चीज़ ध्यान देना है कि पहाड़ा आपको इस तरह से बोलना है कि 1 × 1 बराबर 1, 2 × 2 बराबर 2, सॉरी 4, 3 × 3 बराबर 9। इस तरह से आपको पहाड़ा बोलना है। ऐसा नहीं कि 2 3 6 5 4 20, उस टाइप से नहीं बोलना है ना। तो यहाँ देखिए कितना बार में आ रहा कि 1 बार में, 1 1 जा 1 आ रहा, 1 आ रहा कि नहीं, ठीक है। 1 आ गया। अभी 1 और 1 को अगर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, है ना। तो यहाँ भी 1 लिख के ऐड कर देना। 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। डबल संख्या से गुना, एक ही संख्या को मैंने एक ही उसी संख्या से गुना करना होता है। जोड़ किया तो 2 आ गया। अब ये दोनों को उतार देना है। 44 है ना, 44 को उतार दीजिए, ठीक है। उतार दिया। अभी काम क्या करना है देखिए ज़रा, ऐसी कौन सी संख्या है कि 4 आ जाए, 4 आ जाए। तो जाहिर सी बात है 2 से ही 4 आता है, 2 का ये सही। तो 2 से ही गुना करेंगे 2 में, तो आएगा कितना, गुना कीजिए, 2 दूना 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। तो यही इसका सवाल ख़त्म हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपने सीखा कि रूट 144 की जो आंसर है वो 12 के बराबर है। मतलब 12 और 12 गुना करोगे तो आपका 144 रूट 144 आएगा, है ना। 12 12 अगर डबल गुना करोगे तो, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसी का और गुणनफल विधि देखिए। अच्छा देखिए, इसी का गुणनफल विधि से बताते हैं यहाँ पर। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है, यहाँ देखना कि 144 है ना, 144 है ना, इसको आप एलसीएम बना लीजिएगा। एलसीएम बना लीजिए तो कैसे होगा कि प्राइम नंबर से होता है। तो यहाँ देखना 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 छक 12 हो गया। अब कितना से होगा बच्चे, 2 से होगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, उसके बाद 2 9 18, ठीक है। उसके बाद होगा 3 तिया 9, ठीक है। इस तरह से आपको कर लेना है, टुकड़ा 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 में इसको ये कर लेना है। अब इसका जो आएगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अंडा रूट कीजिए, कितना बार दो, 1 2 3 4, 4 हुआ, 2 × 2 × 2 × 2। उसके बाद 3 कितना, 1 2, 2 बार आया है, 3 × 3, इस तरह से लिख लिया, है ना।
उसके बाद करना क्या है कि दो दो जोड़ा निकलना है ना, दो दो जोड़ा। तो दो जोड़ा कैसे निकलेगा, ये दोनों को मिला के एक ठो जोड़ा निकल गया, ये दोनों को मिला के एक ठो जोड़ा निकल गया, और ये दोनों को मिला के एक ठो जोड़ा निकल गया। अब ये सभी संख्या को गुना कर दीजिए, दो दूनी चार, चार तिया 12, और यही इसका आंसर है। तो देखा बच्चे, गुणनखंड विधि से भी आपने सीख लिया और भाग विधि से भी सीख लिया, कितनी आसान है। तो आप प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीज़ होगा। और एक एग्जांपल आपको दे देते हैं, उसके बाद आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना और समझ जाइएगा अच्छी तरह से। तो ठीक है, आइए और एक तो एग्जांपल देते हैं और अच्छी तरह से समझने के लिए। थोड़ा बड़ी नंबर ले लेता हूँ यहाँ पर 5329 है ना, 29। तो 5329 मैंने ले लिया हूँ। इसका क्या होगा, ये बड़ी संख्या है, इसमें आपको पूरा पूरी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखना 5329, ठीक है। उसके बाद भाग की तरह ही करना, इस तरह से खींच देना, ठीक। उसके बाद यहाँ डबल डबल बार लगा देना, दोनों में बार लगा लिया। बार लगाने के बाद क्या करना है कि 53 जो है ना, ऐसी कौन सी पहाड़ा है जो 53 आ जाए या उससे कम। तो 4 4 कितना से होगा, 6 6 36 हो रहा, 8 8 7 7 49 हो जा रहा, 7 7 7 × 7 बराबर 49, 8 × 8 बराबर 8 64, 64 तो ज़्यादा हो जा रहा, 53 से ज़्यादा हो रहा ना, तो उसको हम नहीं करेंगे, इसको हम कंसिडर करेंगे, इसको हम नहीं करेंगे। 7 7 49। तो यहाँ देखना 7 7 जा 49। अब यहाँ ऐसा करना है, ठीक है। आप यहाँ भी 7 लिख लीजिए, इसको जोड़ दीजिए, कितना होगा, 7 7 14 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या है, 13 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 4 होगा, ठीक है। 13 में से 9 जाएगा तो 4 होगा ना। और उसके बाद यहाँ कितना रहा बच्चे, एक चल गया तो कुछ नहीं, और यहाँ इसको उतार देना है। इतनी बात आपको समझ में आ गया। डबल डबल गुना करना, डबल डबल, कोई सिंगल नहीं, डबल मतलब सिंगल मतलब क्या, अलग अलग नंबर से नहीं, 8 7 8 उस तरह से नहीं, 808 के साथ 707 के साथ, उस तरह से, है ना। अभी इतना आ गया। अब यहाँ 429 आ गया। अब कितना से जाएगा, यहाँ देखना, अगर हम 3 से करेंगे तो होगा क्या, 3 से गुना करके देख लो, 3 तिया 9, 3 4 12 का 2 हासिल, 3 तिया 3 के 3 अरे 4, ठीक है। आ रहा तो 3 से करेंगे तो 429 आ रहा, और ये पूरी पूरी ख़त्म हो रहा। तो इसका जो आंसर आया √5329 का, इसका जो आंसर आया वो 73 आया। इस तरह से भाग विधि किया जाता है ना। तो ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल में ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना। और अगला वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा कि इसी का शॉर्ट ट्रिक, है ना, वो इनपरफेक्ट नंबर आ गया। ये तो परफेक्ट नंबर था, उसमें आपको इनपरफेक्ट इस तरह का नंबर आपको देखने को मिलेगा, जैसे √10 हुआ, √17 हुआ, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। इस तरह का कैसे हल किया तो अभी ट्रिक के साथ, और अभी 2 या 3 या 5 सेकंड में आंसर आएगा, ठीक है। तो बच्चे मिलते हैं उसी वीडियो के साथ, धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।